हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतने की हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूं कि मैं इतने टाइम से अपनी कोई ऑडियो बुक समरी नहीं डाल पाया। उसका खास रीज़न ये था कि पिछले 1-1.5 महीने से मैं अपने एक वेब सीरीज़ के शूट में था। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी ऑडियो बुक समरी टाइम पर आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए, हम लोग रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर्स को पढ़ रहे थे। अभी तक हमने 4 चैप्टर्स के बारे में जाना और इस चैप्टर का 5वां अध्याय है अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। जी हाँ, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। रॉबर्ट, जो कि इस किताब के लेखक हैं, उनका कहना है कि डर और आत्मशंका हम सभी में होती है। रॉबर्ट कहते हैं कि वो 1984 से पेशेवर रूप से सिखा रहे हैं और उन्होंने इसे हजारों लोगों और खुद में भी देखा है। हम सभी में ज़बरदस्त क्षमता है, लेकिन हम सभी में आत्मशंका भी होती है। यानी कि हम सब लोग अपने आप पर ही डाउट करते हैं कि क्या हम इस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमारे संसार में आगे कई परिवर्तन हैं और अपने वित्तीय आईक्यू को, यानी जो फाइनेंशियल आपका आईक्यू है, उसको विकसित करने से आपको भविष्य के परिवर्तनों को दहशत से नहीं बल्कि रोमांच के चश्मे से देखने की अनुमति मिलती है। आप अवसरों को देखेंगे और उन पर काम करेंगे, उन लोगों के विपरीत जो अपने डर की वजह से हाशिए पर रह जाते हैं और दूसरों को साहस से आगे बढ़ते देखते हैं। 300 साल पहले जमीन दौलत थी, बाद में दौलत फैक्ट्रियों और उत्पादन में थी। आज दौलत जानकारी में है, लेकिन जानकारी प्रकाश की गति से पूरे संसार में उड़ती है। इसलिए परिवर्तन ज़्यादा तीव्र और ज़्यादा नाटकीय होंगे। नए मल्टीमिलियनियरों की संख्या में नाटकीय वृद्धि होगी। ऐसे लोग भी रहेंगे जो पीछे छूट जाएंगे। कुछ लोग पुराने विचारों को जकड़े रहते हैं और जूझते समय अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं कि इकोनॉमी बहुत खराब चल रही है, इसलिए हम सबके हालात खराब हैं। वो ये नहीं देख पाते कि पुराने विचार ही उनके सबसे बड़े शत्रु हैं। कल कोई चीज करने का जो विचार या तरीका अच्छा माना जाता था, वह पुराना जमाना अब लग चुका है। वित्तीय बुद्धि, यानी कि जो फाइनेंशियल माइंड है, उसका मतलब ये है कि ज़्यादा विकल्प होना, ज़्यादा चांसेस होना, अवसर उत्पन्न करने के तरीके सोचना और स्थितियों को इस तरह से बदलना कि वो आपके पक्ष में काम करें। देखिए, भाग्य को बनाया जाता है, इसलिए जाकर अपना भाग्य खुद बनाइए। पैसा जो असली नहीं होता, बल्कि सिर्फ वो होता है जिसे मानने के लिए हम सहमत हैं। पैसा हमारी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग। इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित करें। विचारों और अनुबंधों के दम पर ही लोग करोड़ों डॉलर कमा सकते हैं। हर महीने थोड़े पैसे बचाना एक दमदार विचार हो सकता है, लेकिन इससे आप वास्तविकता के प्रति अंधे हो सकते हैं और विकास के ज़्यादा महत्वपूर्ण अवसरों से चूक सकते हैं, उन्हें खो सकते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी। रॉबर्ट और उनकी पत्नी किम ने रियल एस्टेट में निवेश करके इसका लाभ लिया। कैसे? उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उन्होंने $75,000 के मूल्य का एक घर $20,000 में खरीद लिया, जिसे डाउन पेमेंट देने के लिए उन्होंने अपने एक मित्र से $200 के ब्याज पर $2,000 उधार ले लिए और फिर उस $2,000 का बयाना करके उन्होंने उस $75,000 वाले मकान को 20,000 में खरीदने के लिए एग्रीमेंट कर लिया। जब वो एग्रीमेंट उनके नाम हो गया तो उन्होंने एक ऐड दी जिसके अंदर उन्होंने वो 75,000 का मकान केवल $60,000 में बेचने का प्रस्ताव दिया। तो लोग उस मकान को खरीदने के लिए भागने लगे, क्योंकि $75,000 का वो मकान था और क्योंकि मंदी चल रही थी इकोनॉमी में, तो उनको वो मकान जो है वो $60,000 का मिल रहा था। तो लोगों को लगा कि उन्हें $15,000 का मुनाफा हो रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने $20,000 में उस मकान को खरीदा और उसके लिए पूरे $20,000 भी खर्च नहीं किए। $200 के ब्याज पर उन्होंने $2,000 किसी से उधार लिए, उस $2,000 की डाउन पेमेंट करी और फिर उसी बयाने पे ही उन्होंने उस प्रॉपर्टी को $60,000 में बेच दिया। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने $40,000 अपने खाते में डाल लिए
और वो $40,000 जो हैं वो उनकी एक तरीके से आमदनी हो गई, जबकि इस पूरे काम में उन्हें सिर्फ 5 घंटे लगे। तो रॉबर्ट कहते हैं कि आप जहाँ हैं वहाँ बाजार की परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, इसलिए हो सकता है कि ये रणनीति आपके लिए काम ना करे। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट किया, उन्होंने इस तरह से पैसे कमा लिए तो आप भी कमा लें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये उदाहरण ये बताता है कि किस तरह से एक सरल वित्तीय प्रक्रिया से लाखों डॉलर कमाए जा सकते हैं। आप भी सिर्फ मौके को अगर भांप लेते हैं, समझ जाते हैं और उस मौके का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप भी बहुत थोड़े समय में ज़्यादा पैसा बना सकते हैं और आप भी बहुत कम पैसे तथा जोखिम के साथ ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि पैसा और कुछ नहीं है, केवल एक अनुबंध है। अच्छा चलिए आप बताइए कि आप क्या ज़्यादा पसंद करेंगे? क्या आप कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद टैक्स देते हैं और फिर बचे हुए पैसों में से भी बचत करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, जिसमें कई तरह की बढ़ोतरी और दोबारा टैक्स लगेगा? मतलब जो आपने बचत की है फिर आपको बाद में उसके ऊपर भी टैक्स देना है। या फिर आप अपनी वित्तीय बुद्धि को विकसित करने में समय लगाएंगे। बाजार ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, नीचे आते हैं और ऊपर जाते हैं। संसार आपको जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर हमेशा थमाता रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी एक बार आपके पास से अवसर निकल गया तो दोबारा कभी आएगा नहीं, आएगा, लेकिन आपको उसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आपको बस ये देखते रहने की ज़रूरत है कि वो मौका कब आपको मिल रहा है और जैसे ही वो मौका आपको मिले तो आप उस मौके को लपक लीजिए। कुछ लोग ये तर्क भी दे सकते हैं कि उनके इलाके में रियल एस्टेट के कोई सौदे नहीं हैं, लेकिन रॉबर्ट का कहना है कि हर जगह बेहतरीन अवसर होते हैं, उन्हें तो बस लोग देख ही नहीं पाते। ज़्यादातर लोग अपने सामने के अवसरों को पहचानने के लिए वित्तीय दृष्टि से प्रशिक्षित नहीं होते, उनके पास उतनी एजुकेशन नहीं होती कि वो उन अवसरों को पहचान सकें। जब आप अपना वित्तीय IQ विकसित करते हैं, जब अपने फाइनेंशियल IQ को इम्प्रूव करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। कई बार आप जीतेंगे, कई बार आप हारेंगे, लेकिन हमेशा मज़े करें। हारने से ना डरें, क्योंकि असफलता सफलता की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। रॉबर्ट कहते हैं कि यदि आप दूसरे तरह के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको 3 मुख्य योग्यताएं विकसित करनी चाहिए अपने अंदर। पहली, उन अवसरों को खोजें जिन्हें बाकी हर व्यक्ति नहीं देख पाया है। दूसरी, उनसे पैसे उगाएं, उनसे पैसा जनरेट करें। और तीसरी, चतुर लोगों को साथ रखें और अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों को नौकरी पर रखें। दोस्तों, मैं इन 3 बातों पर एक बार फिर दोबारा रोशनी डालना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इन बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने भी अपने आसपास अपनी लाइफ में देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को अपने पास नौकरी पर रखते हैं जिन्हें उन्हें सिखाना पड़ता है और वो भी उतना ही काम करते हैं जितना आप उन्हें समझाते हैं और सिर्फ अपनी नौकरी बजाने तक ही ध्यान देते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों को अपने पास काम पर रखें जिनमें आपसे ज़्यादा बुद्धि हो तो ऐसे लोग आपको अलग अलग सजेशन दे करके अपनी कंपनी को और आपको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने पास नौकरी पर रखें जो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, जिनकी समझ उस काम में आपसे ज़्यादा हो। देखिए, जोखिम हमेशा रहता है, लेकिन आपको इससे कतराने की बजाय इसका प्रबंधन करना सीखना चाहिए कि कैसे आप इस जोखिम को मैनेज कर सकते हैं। हम सभी में ज़बरदस्त क्षमता है और हम सभी को प्रतिभाओं का वरदान मिला है। हम सब में कोई ना कोई स्किल्स हैं, कोई ना कोई टैलेंट है, लेकिन जो एक चीज़ हम सभी को पीछे रोके रखती है वो है आत्मशंका, यानी अपने आप पर डाउट करना। तो तकनीकी जानकारी का अभाव हमें उतना पीछे रोक कर नहीं रखता जितना आत्मविश्वास का अभाव रोक कर रखता है। टेक्निकल जितनी भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो अगर आप चाहें तो गेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अगर आपको अपने आप पर ही डाउट है, तो चाहे आपके अंदर कितनी भी नॉलेज हो, चाहे आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितना भी आता हो, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 5, जिसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है। होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।
अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा है या नहीं भी लगा है, जो भी आप लोगों की राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और मैं एक बार फिर दोबारा आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं पिछले 1-1.5 महीने में अपनी ऑडियो बुक समरी नहीं डाल पाया, लेकिन अब मैं इसका ध्यान रखूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि है चैप्टर 6 और जिसका टॉपिक है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। मैं बता दूं दोस्तों, वैसे मैंने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, लेकिन इसकी ऑडियो बुक समरी मैं आपको नेक्स्ट वीक ही दूंगा। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही अच्छी बातें, बहुत ही खास बातें आप लोगों को इसमें समझने के लिए मिलेंगी। तो इस आने वाले चैप्टर को मिस मत कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लीजिए, ताकि ये सारी खास बातें आप लोगों को पता चलती रहें। तो चलिए, तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं अगले सप्ताह इसी वक्त। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। जय हिंद।